जीवन में रंगों का बहुत महत्व होता है दोस्तों। ये रंग हमारी खुशी और दुख दोनों को ही परिलक्षित करते हैं, परिभाषित करते हैं। और मार्च 2025 रंगों से भरा माह है और हमारे मकर राशि और लग्न के जातकों को इस माह की हार्दिक शुभकामनाएं। माह मार्च 2025 आपके लिए किस तरह का रहने वाला है, यही हम आज लोग डिस्कस करने वाले हैं। जी नमस्कार दोस्तों, कैसे हैं आप सभी। मैं आपका ज्योतिष मित्र श्लोक वर्मा आपके अपने चैनल श्री हनुमंत कृपा में आपका हार्दिक स्वागत करता हूं, अभिनंदन करता हूं। साथ ही अपने बड़े भैया श्री हनुमान जी से करबद्ध निवेदन करता हूं कि अपने हनुमत कृपा परिवार के सभी सदस्यों को, नए जुड़ने वाले सभी सदस्यों को सुख समृद्धि प्रदान करें, उन्हें उनके कार्यों में आशातीत सफलता प्रदान करें। दोस्तों, मार्च 2025 अत्यंत महत्वपूर्ण है। देखिए, सबसे पहले तो इस बात की बधाई कि आपकी 7.5 खत्म हो गई। आप कहेंगे कैसे, ये तो 29 मार्च 2025 को होने वाली थी। बिल्कुल सही बात है, लेकिन आप यह भी जानते हैं कि शनि 28 फरवरी 2025 को अस्त अवस्था में आ चुके हैं। जो भी प्लैनेट, जो भी ग्रह अस्त होता है वह निस्तेज हो जाता है, प्रभावहीन हो जाता है। आप ये मानकर चलें कि आपकी 7.5 जो कि 29 मार्च को खत्म होने वाली थी, उस विधाता की अनुकंपा से 28 फरवरी 2025 को खत्म हो चुकी है। लेकिन क्या ये 7.5 खत्म होने के बाद भी आप सब लोगों की सारी समस्याओं का अंत हो गया? क्या ऐसा हुआ? मैं कहूँगा कि नहीं हुआ। क्या इस 7.5 के दौरान सभी मकर राशि के जातक बिल्कुल रोड पर आ गए, या सभी जातक करोड़पति अरबपति बन गए? ऐसा नहीं हुआ। देखिए, 7.5 के दौरान 7.5 से ज़्यादा बहुत इम्पॉर्टेंट जो चीज़ है वो ये है कि आपकी दशा और अंतर्दशा कैसी चल रही है। यदि आपकी दशा अंतर्दशा आपके फेवरेबल प्लैनेट की चल रही है तो 7.5 ने आपको कोई कष्ट नहीं दिया होगा। लेकिन यदि आपकी 7.5 भी चल रही है और दशा और अंतर्दशा भी खराब प्लैनेट की चल रही है, आपके बादकेश अथवा मार्केश की चल रही है, तो निसंदेह इस 7.5 ने आपको अत्यंत, मैं कहूँगा कि बहुत बुरे स्तर तक लाकर छोड़ दिया होगा। ठीक है, लेकिन ये 7.5 खत्म होने के बाद क्या सारी परिस्थितियाँ एकदम से बदल जाएंगी? ये इस पर डिपेंड करेगा कि आपकी दशा और अंतर्दशाएं कैसी चल रही हैं। वैसे ये जो मार्च का आपके सामने जो चार्ट है, ये विशेषकर किसी प्रिडिक्शन को लेकर नहीं है, बल्कि मेरी तरफ से एक आप लोगों को एडवाइजरी है, एक चेतावनी है, बड़े भाई की तरफ से या छोटे भाई की तरफ से, आप जैसा चाहें वैसा समझ लें। मार्च 2025 अत्यंत महत्वपूर्ण होने वाला है, विशेषकर हमारे मकर राशि और लग्न के जातकों के लिए। ये जो 2.25 माह का पीरियड होगा ना, ये अत्यंत महत्वपूर्ण होगा। वीडियो को अंत तक अवश्य देखिएगा। कहीं भी आपको अच्छा लगता है, कमेंट बॉक्स में जय श्री राम लिखेंगे, आपको भी अच्छा लगेगा, हमें भी अच्छा लगेगा आपके लिए इस तरह के विश्लेषण लेकर आने के लिए। देखिए, आपकी पत्रिका का जो 3rd हाउस है ना, जिसको कि पराक्रम का भाव कहा जाता है, डिसीजन मेकिंग का भाव कहा जाता है, छोटे भाई बहन, HR, छोटी यात्राएं, ये सभी आपके इस 3rd हाउस से देखी जाती हैं। ये आपका भाव जो है, ये 3य भाव, ये सर्वाधिक एक्टिवेटेड होने वाला है। वर्तमान परिस्थितियों में आगे बढ़ने से पहले एक बार हम आपके चार्ट पर एक नज़र डाल लेते हैं ताकि आपको समझने में आसानी हो। शनि आपके लग्नेश होते हैं। ये जो 10 का अंक लिखा हुआ है ना, ये इस बात को परिलक्षित करता है कि या तो आपकी मकर लग्न है या फिर आपकी मकर राशि है। शनि इसके साथ ही साथ आपके द्वितीय भाव के स्वामी भी होते हैं। धन का भाव होता है, वाणी का होता है, परिवार का होता है, कुटुंब का होता है, खाद्य पदार्थों का होता है। आपसे मैं एक बात कहना चाहूंगा मकर राशि के भाइयों और बहनों से, यद्यपि आपने 7.5 की पीड़ा को झेला है, भुगता है आपने, और इस 7.5 की पीड़ा ने आपकी वाणी भी खराब की है, जो कहीं ना कहीं परिलक्षित होती है। YouTube पे कमेंट्स में भी कभी कभी दिखाई दे जाता है। चुनिंदा लोग हैं ऐसे, ठीक है, लेकिन आपको ये समझना चाहिए कि मकर राशि में शनि जो हैं वो उनके 2nd हाउस के स्वामी भी होते हैं।
आपके धन के भाव के स्वामी भी शनि महाराज ही होते हैं। लग्नेश तो होते हैं, सेकंड हाउस के स्वामी भी होते हैं। यदि आप अपनी वाणी खराब करेंगे ना दोस्तों, आप हो सकता है आप फ्रस्ट्रेशन में हो, आपकी स्थिति बहुत दयनीय हो, करुणाजनक हो, उस परिस्थिति में भी आपको अपनी वाणी पर नियंत्रण रखना अत्यंत आवश्यक है। क्योंकि यदि आप अपनी वाणी पर नियंत्रण नहीं रखेंगे ना, शनि आपका सेकंड हाउस खराब कर देंगे, धन का भाव आपका खराब कर देंगे, आपके परिवार का भाव खराब कर देंगे। यदि मुझे व्यर्थ बात बोलने से यदि आपकी पीड़ा कम हो सकती है, आपका स्वागत है। मैं श्लोक वर्मा आपका स्वागत करता हूं कि आप अपनी पीड़ा मुझ पर उड़ेल सकते हैं। लेकिन मैं आपके लिए ये कहना चाहूँगा कि आपको हमेशा अपनी वाणी पर नियंत्रण रखना बहुत ज़रूरी है, यदि आप अपने शनि को शुभ बनाए रखना चाहते हैं। वर्तमान सिनेरियो में शनि महाराज जो हैं, ये आपके सूर्य के साथ में युति करके सेकंड हाउस में बैठे हुए हैं, धन के भाव में ही बैठे हुए हैं शनि महाराज। राहु देव शुक्र के साथ में और बुध के साथ में युति करके बैठे हुए हैं। आपका जो पत्रिका का तृतीय भाव है ना, पराक्रम भाव, यहाँ पर गुरु बृहस्पति की मीन राशि आती है, जहाँ पर पहुँचकर शुक्र उच्च के हो जाते हैं और बुध नीच के हो जाते हैं। आपने बहुत सारे चैनल्स पे सुना होगा कि बुध नीच भंग राजयोग बना रहे हैं। बिल्कुल सही बात है, बुध यहाँ पर नीच भंग राजयोग बना रहे हैं, उच्च के शुक्र बैठे हुए हैं, राहु के साथ बैठे हुए हैं। लेकिन मैं आपसे कैसे कह दूँ कि एक बहुत अच्छा संयोग है, मुझे तो नहीं दिखाई देता। दिखाई इसलिए नहीं देता क्योंकि 14 मार्च 2025 से जो आपकी पत्रिका में जो योग बनने जा रहे हैं, आपका थर्ड हाउस, मैं आपसे फिर कह रहा हूं कि थर्ड हाउस आपकी डिसीजन मेकिंग का भाव है। राहु महाराज यहाँ पर बैठे हुए हैं, शुक्र के साथ बैठे हुए हैं। प्लैनेट्स को समझिएगा, शुक्र भोग विलास ऐश्वर्य के स्वामी हैं, बुध के देवता बुध के साथ में बैठे हुए हैं, मतलब जो कि नीच हैं। बुद्धि का देवता बुध शुक्र के साथ में और राहु के साथ में बैठा हुआ है। 14 मार्च 2025 को इस साल का पहला सूर्य ग्रहण, जब सूर्य आपके द्वितीय भाव को छोड़कर आपके तृतीय भाव में ट्रांजिट करेंगे, आपके डिसीजन मेकिंग के भाव में बनेगा। 29 मार्च 2025 को अस्त अवस्था में शनिदेव आपकी पत्रिका के थर्ड हाउस में गोचर करेंगे। शनि राहु का श्रापित दोष बनेगा। आप ही की पत्रिका में थर्ड हाउस में चंद्र ग्रहण बनेगा। आप ही की पत्रिका के थर्ड हाउस में डिसीजन मेकिंग का भाव है, इसलिए मैं इतना प्रेशर कर रहा हूँ, इतना इस चीज़ पर जोर दे रहा हूँ। शनि अमावस्या भी आपके थर्ड हाउस में ही लगेगी। गुरु चांडाल का नक्षत्र आधारित दोष 16 फरवरी 2025 को आपकी पत्रिका में ऑलरेडी बन चुका है। ठीक है, तो अब मैं आपसे कैसे कह दूं कि जहां आपका थर्ड हाउस इतना ज़्यादा इम्पैक्टेड हो रहा है, वहां मैं आपसे कैसे कह दूं कि एक बुध जो है वो रींच भंग राजयोग बनाकर आपको बहुत कुछ दे जाएगा, या उच्च के शुक्र आपको बहुत कुछ दे जाएंगे। एक्चुअली क्या है ना, देखिए, थर्ड हाउस में जो भी प्लैनेट बैठता है उसकी पूर्ण दृष्टि, जो सप्तम दृष्टि होती है, वो आपके सीधे सीधे भाग्य भाव पर पड़ती है, जहां पर कि केतु महाराज बैठे हुए हैं। ये जो टाइम होगा ना दोस्तों, 14 मार्च 2025 से लेकर 18 मई 2025 तक का, ये आपके डिसीजन को इम्पैक्ट करेगा। और मैं जैसा कि पहले आपसे कहता आया हूँ कि कम से कम कोई भी डिसीजन लेने से 3 बार, कम से कम 3 बार सोचिए पहले उससे। अब मैं आपसे कहूँगा कि कोई भी डिसीजन लेने से पहले इन 2.25 माह के पीरियड के दौरान कम से कम 10 बार सोचिए। यदि आप कोई नया काम शुरू करना चाह रहे हैं, यदि आप कोई पुराना काम बंद करना चाह रहे हैं, होल्ड कीजिए अपने डिसीजंस को, क्योंकि हो सकता है जो आप नया काम करने वाले हों वो आपको कहीं दिक्कत दे जाए। जो पुराना काम आप बंद करने वाले हों, 18 मई के बाद वो स्टार्ट हो जाए। इसलिए ये जो 2.25 माह का पीरियड रहेगा, देखिए, ये जो दोष बन रहा है ना, ये सिर्फ आप ही की पत्री में नहीं बन रहा है, मकर राशि के जातकों की पत्रिका में ही नहीं बन रहा है, ये हर राशि के जातकों की पत्रिका में बन रहा है। हाँ, ये बात अलग है कि अलग अलग राशि में अलग अलग भाव में बन रहा है।
आपकी पत्रिका में डिसीजन मेकिंग के भाव में बन रहा है। आपके द्वारा लिया गया निर्णय यदि वो सही बैठा या वो गलत बैठा, आपके जीवन की दशा और दिशा दोनों बदल देगा। क्योंकि सेवंथ एस्पेक्ट आपके भाग्य भाव पर पड़ेगी, सीधे सीधे आपके ये जो षडग्रही योग बनेगा ना, ये छहों प्लैनेट, ये सूर्य भी यहीं आ जाएंगे, शनि भी यहीं आ जाएंगे, यहीं पे चंद्रमा भी मिलेंगे। ये जो षडग्रही योग मिलेगा, ये सीधे सीधे अपनी सप्तम दृष्टि से आपके भाग्य भाव को देखेगा और ये एक दोषपूर्ण दृष्टि होगी। ये 2.25 माह का जो पीरियड है, ये थोड़ा सा क्रिटिकल है। इसको विशेष सावधानी के साथ में निकालना चाहिए आप लोगों को। इसके अलावा 2 बातें मैं और कहना चाहूँगा, चाहे छोटा भाई समझ के, चाहे बड़ा भाई समझ के। यदि आप इस सलाह को सुनेंगे तो हो सकता है कि आपको कहीं ना कहीं कुछ ना कुछ लाभ मिल जाए। देखिए, इस दौरान बहुत सारे बच्चे पैदा होंगे, न सिर्फ हिंदुस्तान में बल्कि पूरे दुनिया भर में। अब जो डिलीवरीज नॉर्मल होनी है, उन डिलीवरीज को तो नहीं रोका जा सकता, वो तो होंगी क्योंकि वक्त 2.25 माह का बहुत लंबा पीरियड है। लेकिन हम सावधानी कहाँ बरत सकते हैं? सावधानी हम वहाँ बरत सकते हैं कि जो बच्चे ऑपरेशन के थ्रू इस दुनिया में आने वाले हैं, जब शनि और राहु की डिग्रीज बिल्कुल नज़दीक की होंगी, दोनों प्लैनेट एक दूसरे के ऊपर से ट्रांजिट कर रहे होंगे, वो टाइम एक ऐसा टाइम होगा जबकि आपको ऑपरेशन कराने से बचना चाहिए। थोड़ा सा शनि को आगे निकल जाने दीजिए, थोड़ा सा राहु को पीछे आ जाने दीजिए। बहुत हद तक इस दोष को हम और आप मिलकर कंट्रोल कर पाएंगे। इसके अलावा दूसरी चीज़ ये, दूसरी नहीं तीसरी चीज़ ये कि ज्योतिष शास्त्र की कई विधाएं ये कहती हैं कि बच्चे के जन्म के पश्चात एस्ट्रोलॉजी ज्योतिष शास्त्र की शुरुआत होती है। वहीं बहुत सारी विधाएं यह भी कहती हैं कि जब माँ कंसीव करती है उस समय से ही ज्योतिष शास्त्र की शुरुआत हो जाती है। मेरी वे सभी माताएं बहनें जो कि संतान सुख की इच्छुक हैं, आकांक्षी हैं, उनसे मैं निवेदन करना चाहूँगा कि 14 मार्च 2025 से लेकर 18 मई 2025 तक के बीच के पीरियड के दौरान उन्हें कंसीव करने से बचना चाहिए। क्योंकि वो सभी बच्चे, देखिए, जिनकी भी पत्रिका में इतने सारे दोष होंगे, सूर्य ग्रहण, चंद्र ग्रहण, शनि अमावस्या, राहु शनि का श्रापित दोष या जिसे पिशाच दोष भी कहा जाता है, साथ ही साथ आपका गुरु चांडाल दोष है ना, ये जब इतने सारे दोष बनेंगे, उस बच्चे का भविष्य कैसा होगा? कम से कम हम अपने आने वाली संतति को इन खगोलीय जो ये घटनाक्रम हो रहा है और इसके जो दुष्परिणाम हमारी आने वाली संतति को मिलने वाले हैं, कम से कम हम उन्हें कंसीव ना करके बचा सकते हैं। तो हमें ये प्रयास जरूर करना चाहिए, हर हाल में करना चाहिए। दोस्तों, इसके अलावा शनि जो है ना, मैं आपसे फिर कहूँगा कि शनि जो है ये आपके सेकंड हाउस के स्वामी होते हैं, धन भाव के स्वामी होते हैं। शनि को आपको प्रसन्न रखना, यदि आप जीवन में धन कमाना चाहते हैं ना, शनि को प्रसन्न रखना अत्यंत आवश्यक है। ओम शम शनिश्चराय नमः, ओम प्राम प्रीम प्रोम स शनिश्चराय नमः, इस मंत्र का, देखिए, शनि आपके लग्नेश भी होते हैं, धन भाव के स्वामी भी होते हैं। शनि को प्रसन्न रखना आपके लिए नितांत आवश्यक है। शनिवार के दिन से रुद्राक्षी माला से इन मंत्रों का कम से कम 108 बार रोज जाप करना शुरू कीजिए, पहली चीज। दूसरी चीज ये, अनर्गल वार्तालाप में नहीं फंसिए, अपशब्दों का प्रयोग मत कीजिए, क्योंकि शनि, देखिए, शनि हमेशा समाज के निचले तबके को रिप्रेजेंट करता है, ठीक है। आपके धन भाव का स्वामी भी है, आपके वाणी का स्वामी भी है। यदि आप व्यर्थ के विवाद करते हैं, यदि आप किसी को अपशब्द कहते हैं, निसंदेह तौर पर आप कहीं ना कहीं जाने अनजाने में अपने शनि को खराब कर रहे होते हैं। यहाँ पर आपको विशेष सावधानी बरतनी चाहिए। और यदि आप देखिए, सूर्य की जो स्थिति है ना, यहाँ पर ये जो सूर्य ग्रहण का जो योग बनेगा, आपको निश्चित तौर पर और नियमित तौर पर कम से कम 14 मार्च से लेकर 14 अप्रैल तक के लिए सूर्य को जल चढ़ाना शुरू कर देना चाहिए। तांबे के बर्तन से, तांबे के लोटे में जल लेकर ओम आदित्याय नमः या फिर ओम गणेश सूर्याय नमः, इस मंत्र का
जितनी देर आप जल अर्पित कर रहे हैं सूर्य को, उतनी देर तक कम से कम आप इस मंत्र का जाप करेंगे, आपके सूर्य को निश्चित तौर पर बल मिलेगा दोस्तों। वीडियो कहीं भी अच्छा लगा हो, अपने इस चैनल को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब जरूर कर लीजिएगा। हमसे पत्रिका का विश्लेषण कराना चाहते हैं, हमारा व्हाट्सएप नंबर थंबनेल में दिया गया है। पर्सनल कंसल्टेशन पेड होता है दोस्तों, एक छोटी सी फीस आपको पे करनी होती है। आपकी समस्या का उचित समाधान हमारे द्वारा करने का प्रयास जरूर किया जाता है। चलिए फिर मिलते हैं, तब तक के लिए जय श्री राम।